नमस्कार। इस समय हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जंगलों में। हरदा जिले के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम बंदी महल ऐसा कुछ नाम है इसका। यहाँ का जो व्यू है वो बहुत गजब का ही देखने को मिल रहा है इस तरफ, और पूरा क्षेत्र है जंगलों के बीचों बीच मौजूद। और यहाँ पर जो वाइब आ रखी है पूरी एकदम गांव की और बहुत ही शानदार। इसके बारे में बोलना क्या ही कहा जाए, ऐसा व्यू है बहुत ही शानदार से। क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल बेल से खेती होती है, इसलिए यहाँ पर बेल है। पूरा टिकटा है, जो घर वगैरह है वो भी काफ़ी यूनिक है, क्योंकि पुराने ज़माने के कबेलू वाले इनके अंदर ठंडी गर्मी एकदम नॉर्मल में रहती है, कंट्रोल में। यहाँ पर किसी भी घर में कोई एसी नहीं है, कोई एयर कंडीशनर नहीं है, एकदम प्योर नेचुरल पूरा देसी शुद्ध है। और यहाँ का जो व्यू हो रखा है बॉस पूरा ही शानदार सा हो रखा है, क्योंकि आसपास पूरा देखोगे आप तो यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। सो नेचर पूरा नेचुरल है, सब कुछ जो भी देखना चाहोगे आप टोटली नेचुरल है। यहाँ पर गाय है, बैल है, क्योंकि पूरा नेचुरली काम होता है, नेचुरली खेती होती है यहाँ पर। खेती यहाँ पर कोई वो खाद वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता, यूरिया वगैरह का कम से कम जितना हो सके उतना ही कम से कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल संसाधन उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से मिल जाती है। तो ये जो गांव है मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर पूरे ही घर एकदम इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं अपने को। कुछ घर हैं जो कि डेवलपमेंट हो चुका है, जहाँ पर पक्के हो चुके हैं, लेकिन अधिकतर घर यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिलेंगे कबेलू वाले, क्योंकि यहाँ पर टोटली नेचुरल के साथ, नेचर के साथ रहना पसंद है इन लोगों को। तो दैट्स वाई यहाँ पर पूरा नेचुरल है। एंड आंगनवाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर वो भी बन चुकी है, आंगनवाड़ी केंद्र बंदी मालोर क्रमांक 1। और यहाँ से अब आपको दिखा दूँ पूरा व्यू, तो मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा रुकिएगा सर। एंड यहाँ पर जो व्यू है बॉस इस तरफ देख सकते हो पूरा, एक सेकंड, हाँ जी, यहाँ पर पूरा पहाड़ी एरिया, इस तरफ भी पहाड़, इस तरफ भी पहाड़। और यहाँ पर नेचुरल तरीके से खेती हो रखी है। जो मक्का है उसको लगाया जा रहा है, लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर से थोड़ी सफाई हो रही है उसकी। उस तरफ देख सकते हो बच्चे वगैरह कुछ हैं जो कि वेट करके इसका काम कर रहे हैं। एंड पूरा जो क्षेत्र है, सुना आपने, मुर्गे की आवाज़ भी है, पूरा एकदम नेचुरल है, पूरा नेचुरली है, लेकिन बहुत ही शानदार सा गांव है। यहाँ पर दिखाऊं तो ग्राम बंदी मालोर, और बहुत ही यूनिक चीज़ें, मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसे ही निकल रहे थे और बढ़िया सी चीज़ देखने को मिल गई है। डोगेश भाई भी बहुत ईजिली आराम से सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है ये। सो डोगेश भाई सब्सक्राइब करने का बोल दो प्लीज़, लाइक करने का बोल दो। ओके, हाँ ओके, डोगेश भाई ने बोल दिया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ और यूनिक से गांव लेकर के आते रहें। बॉस यहाँ पर अभी इन लोगों के साथ थोड़ी सी बातें की, एंड इधर चलें तो पूरा जो व्यू है पूरा एकदम देसी वाइब के साथ, क्योंकि इसको जो दीवार हो रही है ना, जो बाउंड्री, इसको कहा जाता है यहाँ पर देसी लैंग्वेज में बागुड़। आप लोग जो गाँव से हो वो लोगों को पता ही होगा बहुत ईजिली कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं बागुड़। एंड इधर ये है अपनी फाटक, ठीक है, फाटक इसको कहते हैं, फाटक। तो ये फाटक खोल दिया मैंने, एंड यहाँ पर आ गए। अंकल जैसे पूछा था कि भाई साहब वीडियो बना लें, तो उन्होंने बहुत इजीली बोल दिया हाँ बिल्कुल आ जाओ, आराम से बना लो। तो ये रही बागुड़, एंड ये सारे बच्चे, बाय बाय। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके चलिए। तो बॉस जैसा कि यहाँ पर जो रोड देख सकते हो, यहाँ इस गाँव में पहुँचने का जैसा रोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिर्फ गांव के आगे आगे तक है, सिर्फ 2 किलोमीटर का। एंड उसके बाद थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि क्या ही रोड है इस जगह तक पहुँचने का। तो बस चलो थोड़ी सी देर के बाद यहाँ से, क्योंकि 2 किलोमीटर के बाद ये जो रोड दिख रहा है ना इतना प्यारा सा, ये पूरी तरह से चेंज हो जाना है। तो बताता हूँ किस तरीके से चेंज होता है, बस थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो रोड दिख रहा है आपको इतना प्यारा सा, एकदम शांत सा, गाँव में जंगलों के बीचों बीच गाँव की ओर जाता हुआ, लेकिन इस रोड की सच्चाई थी थोड़ी सी देर के बाद दिखाने का कहा था मैंने, तो वो थोड़ा सा समय आ चुका है। यहाँ पर देखो, इधर रोड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, पूरा रोड खत्म हो चुका है। एंड इस तरफ पूरा कच्चा, और आगे भी पूरा ऐसा ही कच्चा रोड देखने को मिल रहा है अपने को। एंड इधर दिखाऊं तो पूरा कच्चा कच्चा कच्चा। अब यहाँ से पूरा ऐसा ही जाना है, तो उसको बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कर दिया गया हो, क्या ही किया जाए, क्योंकि इधर तो पूरा कच्चा है। एंड अभी आपने रास्ते में देखा 2 किलोमीटर का जो पूरा रोड है वो एकदम पक्का बना हुआ है, आगे का पूरा ही कच्चा हो रखा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल तो अपन चलते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका ब्लॉग, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू। बॉस वैसे सोचा था कि वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, अब खत्म करते हैं ब्लॉग को यहीं पर, लेकिन इस रोड को देखते हुए अभी यहाँ पर से वापस से कैमरा ऑन करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अब इस तरीके से व्यू हो रखा है, और ऐसे ही रोड को पार करके ये गाँव वाले जाते हैं। ये जो मेन रोड है ये इसी तरीके से हो रखा है, और इसी को पार करके सबको आगे की ओर बढ़ना होता है। यहाँ पर से सामने से एक गाड़ी आ रही है, वो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं।
ऐसे ही इन्हीं समस्याओं का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है सभी को। तो यहाँ पर देख पाओगे आप, ये वही रोड है जिस प्यारे से गांव को भी हमने आपको दिखाया था। एंड उस तक पहुंचने का रास्ता कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ही इन रास्तों को पार करके पहुंचना होता है उस गांव तक। सो डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर रोड देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उस तक पहुँचने का जो रास्ता हो रखा है वो किस तरीके से हो रखा है वो हम क्या ही बताएं अब आपको। सो यहाँ पर गाड़ियाँ फंसना आम बात है और इस तरीके से पूरा व्यू हो रखा है। तो पता नहीं आगे भी और ऐसे ही व्यू देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और क्या ही होगा, क्योंकि आपने भी देखा है कि वो रोड किस तरीके से एकदम पूरा क्लीन हो रखा था, एकदम शानदार सा बना हुआ था। एंड रास्ता उस तक पहुँचने का इस तरीके से हो रखा है। सो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं कहूँगा तो विवाद हो जाएगा। आप ही बता दीजिए यहाँ पर कि इस बारे में क्या कहा जाए। सामने से और भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर से इनको देख लीजिए किस तरीके से निकलते हैं। सो ये रहा पूरा व्यू आपके सामने, जो बात थी वो रख दिए किस तरीके से होना है, क्या चीज़ है, मतलब सारी जो स्पष्टता है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता वगैरह सब कुछ आपके सामने क्लियरली रख दिया गया है। सो चलिए ख़त्म करते हैं अब इसको यहीं पर।